नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतर होंगे और उम्दा होंगे। आज की है वीडियो मनोविज्ञान साइकोलॉजी यानी सीडीपी की बेस्ट वीडियो साबित होगी। जीरो से लेकर शिखर तक देखिएगा कितना दम है मनोविज्ञान। अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ के रखी है तो उम्मीद है कि स्कोर अच्छा करेंगे। शून्य से उठाएंगे पहला क्वेश्चन। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा था, तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा 20वीं शताब्दी और एक बनेगा 16वीं शताब्दी। जब 20वीं शताब्दी की बात करें तो वर्तमान हो जाता है, व्यवहार का विज्ञान इस समय चल रहा है, यानी विहेरिज्म की बात की जाए, व्यवहारवाद के जनक कौन है? मिस्टर वॉटसन है। और 16वीं शताब्दी की बात अगर की जाए, सदी की बात की जाए, तो आत्मा का विज्ञान माना जाता था, साइंस ऑफ यानी सोल की बात की गई थी 16वीं शताब्दी में। क्लियर? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा किसके साथ? सेकंड के साथ। नेक्स्ट, विकास का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। विकास परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन की श्रृंखला है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, और या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अब देखिएगा, यहां पर के फलस्वरूप लिखा, यहां अनुभव जुड़ गया है, यहां परिपक्वता है तो यहां अभिप्रेरणा जुड़ गया, तो कहीं ना कहीं सभी में फर्क है। तो यहां पर जो आंसर जाने वाला है कि हमारा अभिप्रेरणा जरूर होना चाहिए। अभिप्रेरणा एवं अनुभव, अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, परिपक्वता तो लास्ट स्टेज तक हो ही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर अभिप्रेरित होने की शक्ति इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जाएगा थर्ड के साथ। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में आप सभी जानते हो कि एक पहली विश्व की प्रयोगशाला खोली गई थी विलियम वुंट के द्वारा। जर्मनी के लिप्सिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वह वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो आपको याद रखना है कि उसको जाना जाता है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ऑप्शन जाएगा फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, आत्मनिरीक्षण का मतलब ही होता है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ होता है, तो स्वयं की गतिविधियों का वर्णन होता है, अध्ययन होता है, स्टडी होती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? आप सभी जानते हो, किंडरगार्टन की बात की जाए तो क्या फ्रोवेल होते हैं क्या? अगर मैं आपसे बात करूं मॉन्टेसरी पद्धति, यानी जो पद्धति है वो किसने दी? मारिया मॉन्टेसरी ने दी। अगर मैं बात करूं प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है, तो मिस्टर सुकरात को माना जाता है। ऑप्शन जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई? देखिए, एक मनोविज्ञान की आधारशिला जो हमने आपको बताई थी, जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो उसमें एक ऑप्शन 1900 भी आता है। क्या आता है? एक ऑप्शन आपका जो आता है वो 1900 भी आता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से, औपचारिक वर्ड जब लग जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? क्वेश्चन हो जाता है चेंज। जब औपचारिक लग जाए तो आप याद रखो 1889 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा, क्या होगा? आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है सहचर्यवाद के जो प्रतिपादक हैं, सहचर्यवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं? बताइए, कमेंट कीजिएगा। चलिए, हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति का वर्ष जो होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष होता है वो 1900 माना जाता है। ऑप्शन में कुछ ऐसे दिए जाएंगे जब 1900 वाले ऑप्शन हो, और जब 1800 वाले ऑप्शन हो तो औपचारिक आधारशिला पूछेगा तो वहां पर 1889 मारना पड़ेगा। ठीक है। सहचर्य विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मिस्टर जॉन लॉक है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ। मिस्टर वाटसन कहे जाते हैं, आप सभी जानते हो कि व्यवहारवाद के जनक। कोफ्फा और कोहलर जाने जाते हैं किसके लिए? कोफ्फा कोहलर आपके गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है दोस्त? जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, जो बच्चे मार रहे हैं विलियम मैकडूगल, क्या मार रहे हैं? विलियम मैकडूगल मार रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। सटीक आंसर है ऑप्शन जाएगा डी के साथ। साथ ही साथ विलियम मैकडूगल की बात की जाए तो मनोवृत्ति का सिद्धांत, या मैं कहूं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी दिया है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। 9वां क्वेश्चन है यहां पर, बाल विकास का सही क्रम क्या है? यहां 9वां कर लीजिएगा। बाल विकास का सही क्रम क्या है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्त याद रखिएगा कि आप सभी को मैंने बताया है कि जन्म से 5 साल शैशवावस्था चलता है, 5 से 12 साल जो है बाल्यावस्था चलता है, 12 से 18 साल चलता है किशोरावस्था। तो भाई पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आएगा। अब शैशवावस्था अगर नहीं है तो फिर क्या आंसर हो जाएगा? फिर मैं कहूंगा कि बाल्यावस्था आ जाएगा और फिर आएगा किशोरावस्था। तो कुल मिलाकर यह तो बात क्लियर है कि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आएगा। तो ये बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था और फिर आएगा प्रौढ़ावस्था। अब याद रखो कि बाल्यावस्था की जो एज होती है 5 से 12, ये होती है 12 से 18 और ये होती है 18 से 60 साल। फिर इसके ऊपर होती है वृद्धावस्था। अगला, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक जो है, जो सर्वाधिक कार्यकारी जो कारक है वो कौन सा है? सामाजिक अगर उत्थान चाहते हो आप, समाज को प्रगति में लाना चाहते हो आप, तो सबसे बेस्ट क्या है? तो सबसे बेस्ट आप धर्म, शिक्षा, सरकार, जाति किसको मानते हैं? तो याद रखिएगा वहां पर आपका शिक्षा हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए। एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन ही नहीं है तो समाज का उत्थान होना ही नहीं है। ये बात आया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। आंसर क्या हो सकता है? कमेंट कीजिएगा, बताइए। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो समावेशित शिक्षा के द्वारा। हमेशा याद रखिएगा समावेशी शिक्षा वो शिक्षा है जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न जातियों के लोग का मतलब है स्टूडेंट, हर जाति का बच्चा एक ही छत के नीचे एक साथ में पढ़ता है। तो समझ लो वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर यही होने वाला है। यहां पर हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा कहलाती है। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप रोज एक जैसी होनी चाहिए। एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए। गलत बात, ये गलत बात। इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना करें। गलत बात। आंसर जाएगा ए के साथ। जब निगेटिव हो तो निगेटिव नहीं लेना है। गतिविधियों के अनुसार होनी चाहिए। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। और क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर ये रहा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं। अन्य विद्यार्थियों से अलग एक निगेटिव सेंस है। बार बार उनकी परीक्षा वर्डन बढ़ाएगा, बच्चों के ऊपर प्रेशर आएगा। आंसर जाएगा बी के साथ। अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उनके हाव भाव, उनकी जो बातचीत है आपस में सामंजस्य बैठाते हैं एजुकेशन सिस्टम में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। राष्ट्रीय शिक्षा योजना को कई नामों से जानते हैं। वर्धा योजना भी जानते हैं। वर्धा योजना या तालीम योजना भी इसे कहते हैं। क्या? तालीम योजना भी कहते हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तालीम योजना किसने दी? महात्मा गांधी ने। वर्धा योजना किसने दी? महात्मा गांधी ने। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कब दिया है यहाँ पर। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर जाने वाला है वो किसके साथ जाने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो आप, किसके साथ सी देख रहे हो आप, वो बिल्कुल सही हो जाएगा 1937 के साथ। स्क्रीन को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? प्रारंभ में आत्मा का जो प्रयोग है वो किस शास्त्र में किया जाता था? कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त 15 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, बताइएगा। दर्शन शास्त्र के साथ चला जाएगा क्या? दर्शन शास्त्र के साथ चला जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि दर्शन शास्त्र का ही पार्ट रहा है स्टार्टिंग में, साइंस ऑफ सोल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली क्लासेस। अगर बनना है शिक्षक शिक्षिका तो एकमात्र गुरुजी वर्ल्ड, देश का सुपरहिट चैनल। जो बैठना है इस बार परीक्षा में तो तोड़ के ही आना एग्जाम। 16 नंबर, डॉट डॉट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। कैसे रुचि उत्पन्न एक बच्चे में की जा सकती है? शिक्षण के द्वारा, सहानुभूति के द्वारा, समदृष्टि के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा। अरे भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कहीं भैया अगर रुचि है, रुचि बढ़ानी है तो बच्चे को प्रेरित करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बच्चे को प्रेरित करना पड़ेगा तभी बच्चा रुचि लेगा। अगला क्वेश्चन,
पिछड़े बालक की क्या पहचान होती है? पिछड़ा बालक क्या बुद्धि लब्धि से पहचानते हैं, उपलब्धि से पहचानते हैं, शैक्षिक लब्धि से पहचानते हैं? तो मैं कहूंगा दोस्त यहां पर शैक्षिक लब्धि इंपॉर्टेंट है। क्या जल्दी से करेंगे, बहुत तेजी से, वीडियो बहुत सुपर फास्ट है। क्योंकि पिछड़ा बच्चा कौन सा होता है भाई? पिछड़ा बच्चा वो होता है जो अपने ही सहपाठियों से पिछड़ गया हो। मंदबुद्धि तो कह नहीं सकते उसको। तो इसलिए यार शैक्षिक लब्धि से पहचानते हैं। अगर 4 बच्चे काम को कर लेते हैं और पांचवा बच्चा काम को, वही काम सेम चीज 4+4 को 4 बच्चे जोड़ के 8 बता देते हैं और पांचवा बच्चा उसको नहीं कर पा रहा है, तो मतलब क्या है कि वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गया है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर बाह्य कारक। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो व्यक्तिगत संतुष्टि होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर सीख रहे हो, आप प्रेरित नहीं हो, आप जब प्रेरित होके काम भी कर रहे हो, काम पूरा हो भी जाए, नौकरी लग भी जाए और आपको संतुष्टि ना मिले, तो फिर बेकार। फिर उस अभिप्रेरित होने का मतलब क्या है? संतुष्टि इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो लेखा जोखा, बच्चों के आकलन का एक रजिस्टर टाइप का होता है, फाइल टाइप की होती है, जिसमें हर बच्चे का लेखा जोखा होता है कि उसने शैक्षिक प्रगति कितनी की है, कितना जो है सीखा है पूरे साल में, कई महीनों में कितना सीखा है, कई दिनों में कितना सीखा है, वही पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय अन्य शिक्षकों समावेशन, यहां पर पहला वाला भरा जाएगा यहां पर, और यहां पर दूसरा वाला भरा जाएगा। बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो जाएगा चयन करते समय अभिभावकों का समावेशन जरूरी होना। क्योंकि जब पोर्टफोलियो की बात करते हैं, जब रिजल्ट की बात होती है, तो अभिभावक इंपॉर्टेंट है। और अभिभावक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब देखते होगे पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है भाई? कोई ना कोई एक लोग आना चाहिए। 20 नंबर, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो देखिए हतोत्साहित क्या है? एक निगेटिव पॉइंट है। अब सक्रिय रूप से तैयार करना सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि तैयार नहीं करना चाहिए निगेटिव है, कभी कभी तैयार करना चाहिए मतलब मन आए तब कर लो, गलत बात। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, जरा कमेंट कीजिएगा। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या यंत्रवत याद करना, गलत बात। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना हो सकता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रखना, बच्चों के अनुभव। अब देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में आपको चयन करना है कि आंसर क्या हो सकता है। फटाफट तेजी से बढ़ेंगे। तो आंसर क्या जाएगा? देखिएगा, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना ही तो ये कहता है चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा। अरे भैया, योग्यता के आधार पर अलग कर देंगे, वर्गीकरण क्या करना है? बच्चे को यह कहा जाता है शिक्षा के अंतर्गत कि भैया बच्चे को अलग नहीं करना है, हमें बच्चे को यहां पर प्रमुखता देना है। अनुभव, उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनको हमें बीच में रखकर ही उनको पढ़ाना है। आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदिक प्रेरक का मतलब है कि जो आपके जन्म से 2 साल की अवस्था होती है, संवेदी गामक अवस्था कहलाती है, इंद्रिय गामक अवस्था कहलाती है। यह अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो आप याद रखिएगा, सामाजिक मुद्दे छोटे बच्चे नहीं देख पाएंगे। अब बात आती है तो होगा क्या? यहां पर आप हमेशा याद रखो कि तर्क बच्चा कर नहीं पाएगा, विश्लेषण बच्चा कर नहीं पाएगा, तो अनुकरण करने की क्षमता थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। याद रखिएगा, विश्लेषण बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है तब। विश्लेषण क्या है? जब कोई समस्या है उसको टुकड़ों में बांट के करना, वही विश्लेषण होता है। तो ये 3 जब होंगे नहीं तो एक ही तो बचेगा। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी हैं। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की बच्चों के सीखने पर निम्नलिखित में किस पर सबसे ज्यादा बल देते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। तो दोस्त सिंपल सी बात है कि जो आपके वाइगोस्की साहब है वो सामाजिक पर देते हैं, और इन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने ने। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉर्स्टन ने दिया है। कमेंट कीजिएगा क्या।
बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने। अब यार याद रखिएगा, यहीं पर हम रुक जाने वाले हैं। बहुकारक का सिद्धांत जिसे कहा गया है बालूका सिद्धांत, बालूका या बालू का सिद्धांत, बालूका एक साथ में, या बालू का सिद्धांत, ठीक है ना, या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक, इसको क्वेश्चन कराया है मैंने। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक मतलब IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। अब ये कहां पर दोस्त, यहां पर क्या बचा हुआ है इसमें पूछ रहा है, तो मैं कह सकता हूं मानसिक आयु भी है, 100 भी है, तो बचा क्या? वास्तविक आयु बचा है। अगला क्वेश्चन, पिछड़े बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? पिछड़े बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, जरा कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया गाइज। तो पिछड़े बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? वो 80 से 90 के बीच की होती है, और 90 से 110 के जो बीच की होती है वो सामान्य बच्चों की होती है, 80 से 90 के बीच की होती है वो पिछड़े बच्चों की जो होती है, और 70 से डाउन की बात करी जाए तो वो मंद बुद्धि बच्चों की होती है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कमेंट कीजिए। अवधारणाओं का जो विकास होता है वो बौद्धिक विकास से संबंधित है, क्योंकि अवधारणाएं आपके मानसिक चिंतन से संबंधित हैं और अवधारणाएं सामाजिक चिंतन से संबंधित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत तेजी से क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, माफी चाहेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप अगर गलत भी करोगे, अगर पढ़ भी नहीं पाओगे क्वेश्चंस को, तो यहां पर क्या है, बाद में रिकॉल कर लोगे, चीजों को रिवाइज कर लोगे। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझिएगा, मैं समय दे रहा हूं। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, कमेंट कीजिएगा। तो आंसर किसके साथ जाएगा? यार याद रखो, जब रचनात्मक सिद्धांत की बात की जाए तो करके सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करके सीखना सबसे बेस्ट अनुभव यहां पर मिलता है। जब आप चीजों को करते हो तभी तो आप अनुभव को प्राप्त करोगे। अगला 27 नंबर कह रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आगामी भर्ती में बैठो और क्रैक कर जाओ। किस अवस्था में बच्चा वजन में तुलना आरोही अवरोही का ज्ञान कर देता है? यानी 4 किलो और 5 किलो रखा हुआ वजन और पूछा जाए कौन सा ज़्यादा है, तो आप बोलेगा यानी 5 ज़्यादा है। आरोही अवरोही छोटा बड़ा का ज्ञान हो जाता है। तो ये जो है आपकी जो अवस्था है वो किसके साथ जाती है? बाल्यावस्था, यानी 5 से 12 साल। अब 5 से 12 साल क्यों? क्योंकि आप मूर्त अवस्था में देखते थे 7 से 11 साल, तो इसी में आ जाएगी ना। पियाजे के अनुसार देखेंगे तब भी आपका यही आ जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। अगला, जेम्स डेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो जेम्स डेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 3rd के साथ। नेक्स्ट, सीखने का करना, ध्यान दीजिएगा, सीखने का करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन, VIMP क्वेश्चन। सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का करना का मतलब होता है कि खुद करके सीखना, और ये खुद करके सीखना इस क्वेश्चन को एग्जाम में अपवादित माना जाता है, लेकिन आयोग की कुंजी के अनुसार सीखने का करना गतिक क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर 90% बी को लगाकर चले जाते हैं। आंसर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। और ये रहा दोस्त आप सभी के लिए होमवर्क के लिए, और उम्मीद है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल से स्टार्ट किया था, सिंपल से खत्म करेंगे, और वीडियो बीच बीच में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उम्मीद है कि 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। ठोको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।